चाय हमने ले ली है। मॉर्निंग मॉर्निंग में चाय पीने का मज़ा अलग ही होता है। चलिए अभी निकलते हैं अंदर की ओर होंगी। और जो यहाँ पर ये भाई साहब ने बस रखी है, भाई साहब लोकेशन गैस बहुत ही बढ़िया है। बड़ा डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं धवल पटेल आप सभी का काठियावाड़ सीरीज के डे 3 में स्वागत करता हूँ। तो अभी मैं होटल से चेकआउट कर चुका हूँ और नीचे सड़क पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आज का हमारा जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि मैं जामनगर से द्वारका की तरफ जाने वाला हूँ। तो यहाँ अभी नीचे मेरे को किसी ऑटो वाले को ढूंढना है और 7 रोड की तरफ जाना है। जो 7 रोड है वहाँ से द्वारका के लिए रेगुलर बसेस चलती है। तो चलिए अभी हम ऑटो ढूंढते हैं और उसके बाद 7 रोड की तरफ चलते हैं। तो गाइस अभी जामनगर सिटी के मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोस्ट ऑफली सारी दुकानें बंद है। पर मॉर्निंग में सुबह के शायद 8:30 बज रहे हैं और सारी शॉप जो है वो क्लोज है। और चुनिंदा नाश्ते वाले लोग रहते हैं वो भी ओपन होते हैं 8 बजे के बाद। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सुबह में यहाँ पर सारे शॉप बंद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय के होटल वाले ही खुले रहते हैं। आप देख सकते हैं सारी दुकानें क्लोज है। हाँ तो भाई यहाँ पर एक चाय का स्टॉल ओपन है। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी चाय हमने ले ली है। मॉर्निंग मॉर्निंग में चाय पीने का मज़ा अलग ही होता है और स्पेशली जब सर्दियों का सीज़न चलता है तो चाय और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो चलिए टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ की चाय कैसी है। चाय मज़ेदार है, हल्का हल्का सा इलायची का और मसाले का टेस्ट आ रहा है। तो चाय और ज़्यादा इन्हें टेस्ट के साथ हमें मिल रही है। तो चलिए हाँ तो गाइस मुझे 7 रोड जाने के लिए ऑटो मिल चुकी है। ऑटो का किराया है 20 रुपये और ये भाई साहब इतने अच्छे हैं कि मेरे को बोल रहे हैं कि हम आपको द्वारका वाली बस में बिठा भी देंगे साथ में। द्वारका जाने के लिए बस का टिकट ले लिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिव शक्ति ट्रैवल्स का ये जो बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पर मैंने टिकट बुक करवाई है। 150 रुपये की टिकट आई है और 9 बजे की मेरी बस है। और आपको जो मेरे पीछे सामने दिख रहा है वो है जामनगर का बस स्टैंड जो 7 रोड पे पड़ता है। और जामनगर बस स्टैंड से, गवर्नमेंट बस स्टैंड से मैंने टिकट इसलिए बुक नहीं करवाई है क्योंकि वहाँ पर 9:30 बजे की बस है और उसका फेयर था 127 रुपीज़ और यहाँ पर मेरे को 150 रुपये में पड़ी है। तो खैर चलिए अभी मेरे पास आधा घंटा है, अभी 8:30 बजे है, 9:30 बजे की मेरी बस है। तो चलिए पीछे नाश्ता करता हूँ और उसके बाद बस में बैठने के बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर पोहा की प्लेट का ऑर्डर दिया हुआ है और पोहा की प्लेट का प्राइस है 30 रुपये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइव पोहा मिल रहा है। तो चलिए हाँ तो गैस कुछ इस तरीके से अपनी बस दिखती है और चलिए अभी निकलते हैं अंदर की ओर। तो बस थोड़ी सी खाली है। हाँ तो गैस बस के अंदर मैं अभी बैठ चुका हूँ और ये बस मुझे द्वारका पहुँचाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगी। चलिए मैं आपको अच्छे से अंदर से बस का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अंदर से बस कुछ इस तरीके से दिखती है, सीटर है और नॉन एसी है और इसका जो किराया है मुझे तकरीबन कुछ 150 रुपये पड़ा था। अभी बस वाले ड्राइवर साहब ने रास्ते में बस को रोक दिया है शिव शक्ति होटल पे और यहाँ पर अभी आधे घंटे का लंच है, लंच के लिए ब्रेक है। तो जो लोग चाय नाश्ता करना चाहते हैं चाय नाश्ता कर लेंगे
और फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद ये मुसाफरी वापस अपनी जर्नी चालू होंगी। और जो यहाँ पर ये भाई साहब ने बस रखी है, भाई साहब लोकेशन गाइस बहुत ही बढ़िया है। और मेरे एग्जैक्ट सामने की तरफ हाईवे है और हाईवे के उस तरफ पवन चक्की चल रही है, वो जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रहती है ना, वही। और जो उनके नज़ारे दिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये व्यू है। ये पवन चक्की है, 1 2 3 4। दूर से अगर हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये हम कहीं दूसरी जगह पे ही आ गए हैं, इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। और ये जो सामने बस है, बस के पीछे है शिव शक्ति होटल अपना, जहाँ पर सारे लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं भी कुछ देखता हूँ, मेरे लिए कुछ है तो ठीक है, वरना पानी पी के हम वापस बैठ जाते हैं बस में। हाँ तो दोस्तों आप सभी का देवभूमि द्वारका में स्वागत है। और अभी मैं बस से यहाँ पर नीचे उतरा हूँ और सफ़र की शुरुआत की थी हमने जामनगर 9:15 को। और अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, मैं बस से नीचे उतरा हूँ। तकरीबन कुछ 4 घंटे का टाइम मेरे को यहाँ पे लगा है पहुँचने में। और दोपहर का टाइम हो गया है, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पहला खाना पीने का इंतज़ाम कर लूँ या फिर रहने का इंतज़ाम कर देखूँ। अभी तो यही सोच रहा हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले खाने के लिए देख लेता हूँ, पहले खाना वाना कर लेते हैं, उसके बाद हम रहने का ठिकाने का इंतज़ाम करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द्वारका कुछ ऐसा है कि छोटी छोटी गलियाँ है और पब्लिक का तो भीड़ वाला माहौल है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर भीड़ कम होती है। और देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं और हर कुछ टाइम पे हमको धर्मशाला ये सब रहने के लिए, होटल, ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ऐसा कुछ है द्वारका का पहला नज़ारा। तो मेरे रहने के ठिकाने का इंतज़ाम हो गया है। यहाँ पर मुझे विश्वकर्मा भवन डॉर्मेट्री मिल गई है। तो मैं डॉर्मेट्री का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ आपको। तो जो आपको यहाँ मेरे पीछे दिख रहा है, ये है रिसेप्शन काउंटर और रहने के लिए सारी फैसिलिटीज़ ऊपर है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और भी यह क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ के नाम पे मुझे मिल रहा है। तो ये है हाथ धोने का, पीने का ये सारा पानी, और ये टॉयलेट है। इस तरीके से लाइन में आपको बाथरूम, टॉयलेट वो सब मिल जाएगा। और बैठने के लिए आपको यहाँ पर टेरेस एरिया भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये है डॉर्मेट्री का मेन एंट्री गेट। हाँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डॉर्मेट्री है। और 1 2 और 3 बेड सभी साथ में लगे हुए हैं। और ये जो बेड है इनका किराया है 300 रुपये पर नाइट। आपको एक चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा और दूसरा एक लॉकर मिल जाएगा सामान रखने के लिए। तो बजट ट्रैवल के लिए इतना तो मेरे हिसाब से सही है। 300 रुपये में तो अपने लिए बेस्ट में बेस्ट है ये। तो चलिए अभी नीचे घूमने जाते हैं तो देखते हैं। और आ गई एक और ख़ास बात, जो द्वारकाधीश मेन टेम्पल है द्वारका नगरी का, तो वो यहाँ से तकरीबन कुछ 400 मीटर की दूरी पर ही है। तो रहने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। चलिए अभी नीचे की ओर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं। मेरा अभी लंच भी बाकी है, सॉरी डिनर बोल गया मैं, और मेरा लंच भी अभी बाकी है, तो कुछ खाना वाना। हाँ तो गाइस अभी घूमते घूमते मैं समंदर किनारे पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है समंदर। और ये जो आपको मेरे पीछे टेम्पल दिख रहा है ये है समुद्र नारायण टेम्पल। और जो मेरे पीछे वो दूसरा टेम्पल आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ चोटी दिख रही है और ऊपर ध्वजा दिख रही है ब्लू कलर की, वो जो टेम्पल है वो यहाँ का द्वारकाधीश का मेन टेम्पल है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, तो वैकुंठ धाम, द्वारका वैकुंठ धाम जो रिलायंस वालों ने बनवाया है, वो यहाँ का श्मशान घाट है। तो कुछ ऐसी बात है। और अभी ये जो समुद्र नारायण टेम्पल और जो द्वारकाधीश का मेन टेम्पल है, ये दोनों टेम्पल हम विज़िट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह
6 बजे से लेके 11 बजे या 12 बजे तक ओपन रहते हैं दोनों टेम्पल। उसके बाद शाम को 5 बजे खुलते हैं, तो उस टाइम तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं, तो अभी मैं समंदर के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ। सामने दिख रहा है वो है अपना समुद्र नारायण टेम्पल। और समुद्र की अगर मैं बात करूँ तो हल्की हल्की सी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, और पानी जो है पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल ब्लू कलर दिख रहा है पानी का। और जो सामने एक छोटा वाला बीच है और एक छोटा वाला बीच हमें उस तरफ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ की। और जो ये आपको दिख रहा है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ना ही कोई ये कोई स्ट्रक्चर है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उठ के यहाँ पे लगती है तो जो यहाँ की मेन दीवार है उसको डैमेज करती है। तो उसे रोकने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा तैयार किया गया है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर अभी धूप बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो अभी यहाँ पर घूमने में कोई ख़ास मज़ा आने वाला है नहीं अपने को। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बीच बीच पे शाम को शायद पॉसिबल होगा तो मैं आऊँगा। अभी मैं वापस द्वारका में हम जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पे गलियाँ एक्सप्लोर करने का काम करूँगा, ताकि शाम को अगर मैं वहाँ पर लोग शूट करने जाऊँ तो आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका नगरी, जिस चीज़ के लिए फेमस है वो भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश टेम्पल विज़िट करने के लिए। लेकिन वो विज़िट करूँ उससे पहले मैं इस टेम्पल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 19 नहीं, ये जो मंदिर है वो शायद 2500 साल पुराना कहा जाता है। लेकिन 1472 की साल में मोहम्मद बेगड़ा ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। तो उसके बाद 15वीं सदी में इस मंदिर का फिर से गुर्जर शैली में निर्माण किया गया। तो और ये जो मंदिर है वो गोमती नदी के किनारे पर है। गोमती घाट भी यहाँ पर घूमने के लिए है। और मंदिर जो ये गोमती नदी है वो यहाँ से सीधा समंदर में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक त्रिवेणी संगम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आपको पहले द्वारकाधीश का टेम्पल मेन जो है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे दूसरा क्या क्या देखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है मेन अट्रैक्शन ऑफ द्वारका। देवभूमि द्वारका का जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये पीछे वाला द्वारकाधीश टेम्पल। तो इस टेम्पल के ना 2 द्वार है, और जो यहाँ से आपको दिख रहा है ये है स्वर्ग द्वार, और दूसरा जो एग्जिट पॉइंट के लिए रहता है वो है मोक्ष द्वार। ये जो टेम्पल हमें दिख रहा है ये समंदर से तकरीबन 40 फुट की ऊंचाई पर है। और अभी टेम्पल का जो मेन एंट्री गेट है वो क्लोज हो चुका है सुबह को 6 बजे से लेके शाम के दोपहर के 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि मैं चाहकर भी आपको मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। तो मोबाइल कैमरा कुछ भी आप अंदर लेके जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं और आपके साथ में है मोबाइल कैमरा, ये सब सारी कीमती चीज़ें, तो आप यहाँ से सेफ्टी लोकल ले सकते हैं। उसमें डिपॉजिट कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में ये लोग आपको दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अभी मैं गोमती नदी के किनारे पे आ चुका हूँ। आपको मेरे पीछे जो दिख रही है ये गोमती नदी है, और गोमती नदी पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल सकती है, जैसे कि स्पीड बोटिंग है। उसके पीछे आपको ये जो मेरे पीछे ऊँट दिख रहे हैं, आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। और ये लोग ना आपको ऊँट पे बिठा के गोमती नदी के जो सामने की ओर आपको ये दूसरा किनारा दिख रहा है तो दूसरे किनारे पे लेके जाते हैं। और सामने जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है ये है सुदामा सेतु ब्रिज। अगर आप इस ब्रिज के ऊपर से सामने की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज रहता है 10 रुपये। वो गोमती नदी के बीच में ऊँट पे सवार होके गोमती नदी को पार कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पर आके ख़त्म करेंगे। यहाँ से सामने की तरफ भी लेके जाते हैं। एक भाई साहब है जो देखिए, एक और भी ऊँट है जो उस किनारे पे पहुँच चुका है। तो इस तरीके से गोमती नदी क्रॉस करवाने के ये लोग 100 रुपये चार्ज करते हैं। हाँ तो गाइस अभी मेरे हाथ में है मछलियों का दाना,
तो अभी मैं मछलियों को दाना खिलाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं मछलियाँ आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों अभी जो दाना मैंने लिया था मछलियों को खिलाने के लिए वो मैंने इस भाई साहब को दे दिया है। मैंने बोला कि चलो आप दाना डाल दो और मैं वीडियो बनाऊँगा इसका आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए अभी मछलियों को दाना डालते हैं, देखते हैं मछलियाँ आती भी है या नहीं। वैसे तो बहुत सारी मछलियाँ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मछलियाँ दाना तो खा रही है और ये जो काम है ना, ये काम करके मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग मिल रहा है। लाइफ में मैं पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मछलियों को दाना खिलाने का। तो अभी मैं सुदामा सेतु ब्रिज को घूमने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन ये जो ब्रिज है वो बंद है परमानेंट के लिए। कब खुलेगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये जो ब्रिज है उसके उस पार गोमती नदी के उस किनारे पर एक जगह है पंचकुंड करके। तो एक्चुअली में वो जो जगह है वहाँ पर 5 पांडवों के अलग अलग छोटे छोटे कुंड है और वो जो कुंड है उसमें सारे कुंड में एक तो मीठा पानी आता है और जो सारे कुंड है उसके जो पानी का टेस्ट है वो सबका अलग अलग है। और बेसिकली द्वारका में आपको मीठा पानी कहीं पे मिलता नहीं है, तो वो जगह इसलिए खास है। वो सुदामा सेतु इसीलिए मेरे को क्रॉस करना था, लेकिन खैर अभी बीच परमानेंट के लिए बंद है तो उसे मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस अभी मैंने ऊँट की सवारी ले ली है। अभी ये ऊँट पे बैठ के मैं ये जो गोमती नदी है उसके सामने वाले किनारे पे जाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं ये ऊँट हमें धीरे धीरे करके गोमती नदी के अंदर लेके जा रहा है और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है हमें। वो सामने है द्वारकाधीश टेम्पल, ये सुदामा सेतु ब्रिज अपना, और सामने जो दूसरा छोर दिख रहा है वहाँ पर पंच पांडव का कुआं है। चलिए अभी डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क ले लिया है मैंने। अब देखते हैं जो होता है हो जाए। हाँ तो गाइस कुछ इस तरीके से ऊँट पे सबको बिठा के एक छोर से दूसरे छोर पे लेके आया जाता है। देख सकते हैं वो जो मेरे आगे चल रहे हैं उनका ऊँट तो आधा पानी में डूब गया था और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं गोमती नदी के बिल्कुल बीच में हूँ और कुछ बड़ा डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। आधा ऊँट मेरा पानी में डूब चुका है, बस पूरा ना डूब जाए इसी बात का भी डर है मेरे को, क्योंकि मेरा कैमरा भी भीग जाएगा, मोबाइल भी भीग जाएगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। बाकी तो चलो देखते हैं। हाँ तो गाइस अभी दूसरे किनारे पे डरते डरते मैं आ चुका हूँ। एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार रहा है। अभी वापस भी मुझे ऊँट पर ही वापस जाना है वहाँ पे, और ये जो ऊँट का जो किराया है 100 रुपये है आने जाने का दोनों मिला के। तो चलिए अभी मैं पांडव गुफा की ओर चल रहा हूँ। सॉरी पांडव गुफा नहीं, तो जो पंच कुंड है पंच कुंड पे जा रहा हूँ और पंच कुंड पे विजिट करने के बाद वापस उसी तरफ मेरे को जाना है। हाँ तो गाइस अभी मैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल के अंदर हूँ। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये तुलसी जी का चारा है और जो बाकी अलग अलग 5 तरह के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है और ऋषि मुनि बने हुए हैं, ये दुर्वासा मुनि है जो यहाँ पर तप करते थे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ टेम्पल के अंदर। हाँ तो दोस्तों तो कुछ इस तरीके से है टेम्पल के अंदर भगवान जी। जय लक्ष्मी नारायण। हाँ तो चलिए अभी मैं वापस बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पर ना भगवान श्री राम का तैरता हुआ पत्थर है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी कुंड में पानी कम है तो पत्थर तैरता हुआ आपको दिखेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके का है लक्ष्मी नारायण टेम्पल हमारा। और चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं और जो पंचकुंड है उसे दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी ये जो आपको दिख रहे हैं ये वो और उसके पीछे वाला वो जो पांचों है, पांचों पंच कुएं के तरह नाम से पहचाने जाते हैं।
यहाँ पर पंचनद तीर्थ लिखा हुआ है, लेकिन बोला जाता है कि ये जो कुएं है ये पांचों पांडवों के नाम पर है। और ये जो पहला है ये गोमती तीर्थ है। और यहाँ पर लोग पीने के लिए पानी इसमें से निकालते हैं कुछ इस तरीके से, देख लीजिए। हाँ, चलिए मैं अभी आपको दूसरा वाला कुंड दिखाता हूँ। जो दूसरा कुंड है वो है जाम्बुवती तीर्थ। और ये जो कुंड है उसकी खासियत ये है कि इसमें कभी भी पानी कम नहीं होता है। ये हमारा दूसरा हो गया। और जो आपको सामने दिख रहा है वो है कुशावती तीर्थ। और ये जो चौथा हो गया ये चंद्रभागा तीर्थ। और उसके नीचे ये किसके लिए बना हुआ है वो भी प्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं। पांचों के पांचों कुंड में पानी है। और जो लास्ट में पांचवा है वो है लक्ष्मणा तीर्थ। तो चलिए ये कुछ पंच कुंड ये यहाँ पर थे। और ये जो पांचों कुंड है उसमें मीठा पानी हमेशा के लिए रहता है। हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था अपना ये पंच कुंड और लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो चलिए अभी ये अंकल जी है, उन्होंने इसमें से पानी भरा है, तो मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ पानी मीठा है या खारा। पता थोड़ा ना मीठा मीठा पानी है, बिल्कुल मीठा है दोस्तों। और ये एक चमत्कार जैसी बात हो गई, क्योंकि ये इलाके में हर जगह पे खारा पानी ही है। और ये सिर्फ 5 ही कुएँ ऐसे हैं जिसमें से मीठा पानी आता है। तो चलिए अभी मैं वापस जाऊँगा और ऊँट के ऊपर बैठ के वो जो गोमती नदी है उसको क्रॉस करने वाला हूँ। हाँ तो चलिए अभी कुछ इस तरीके से थे पंचकुंड। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ ऊँट पे बैठ के गोमती नदी को क्रॉस करके सामने की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो यहाँ का मेन टेम्पल है द्वारकाधीश टेम्पल, वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करना मेरे लिए अभी बाकी है। तो अभी मैं सारा सामान अपने रूम पे रख के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ से द्वारकाधीश का जो मेन टेम्पल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, सामने आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है वो जो ध्वजा है वो 52 गज की ध्वजा रहती है, 52 गज। और ये ध्वजा को दिन में 2 बार चढ़ाया जाता है। हम जब सवेरे को आए थे तब वो शायद दूसरे कलर की थी और अभी ये वाइट कलर की हो चुकी है। तो ये भी है। और दूसरी बात ये भी है, जब ये ध्वजा चढ़ावे के लिए लाई जाती है तो जैसे हमारे यहाँ बारात में लोग डीजे बैंड बाजा ये सब लेके आते हैं, उसी तरीके से इस ध्वजा को भी बारातियों की तरह लेके आई जाती है यहाँ पर। अभी वो जो सामने दिख रहा है वो है अपना एंट्री नंबर 1 द्वारका में आने के लिए। वो जो एंट्री गेट है वो आपको हाईवे से मिलेगा। और द्वारका में एंटर होने के लिए टोटल 3 गेट है। वो दूसरे जो 2 गेट है वो इस तरफ से आपको अंदर आने के लिए मिल जाएंगे सिटी के। और कुछ इस तरीके से द्वारका सिटी का नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से सामने के किनारे से। और जो आपको पीछे वो दिख रहा है वो है यहाँ का मेन टेम्पल द्वारकाधीश टेम्पल। चलिए अभी वापस चल रहे हैं। सामने जो आपको वो किनारा दिख रहा है ये गोमती नदी में होते होते ये ऊँट हमको वहाँ तक छोड़ देगा। और इसमें अगर आप मेन एंट्री गेट से शुरू करते हो तो आपको मेरे पीछे जो बाजार दिख रहा है इस तरीके से आपको पूरा बाजार भरा हुआ मिलेगा। और उसके बाद मेन टेम्पल अपना आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बाजार अच्छे से दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर करने के लिए। यहाँ पर कुछ हाँ तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब लोग अपना सामान बेचते हैं। बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, महाकाल के शर्ट है, कुर्ते हैं, और ये औरतों के लिए है पर्स, वो सब कुछ। यहाँ पर कंगन कटलेरी का सामान सारा बिक रहा है। और ये भाई साहब है जो कुछ नाश्ता पानी की आइटम बेच रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे और इन स्टॉल के अंदर आपको एक से बढ़कर एक यूनिक आइटम्स भी मिल जाएगी।
हाँ तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर मैं इस अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हौसला बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करिए।